चलो भाई, हम सबसे पहले बात कर रहे थे हमारे लिव मॉर्गन बेली और साशा बैंक्स को लेकर भाई, मतलब जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर करंट टाइम में चैंपियंस है। और भाई अगर आपको साशा बैंक्स को लेकर अगर आप पता नहीं है तो भाई मैं यहाँ पर आपको बताऊं, साशा बैंक्स भाई AEW की TBS चैंपियन भी बन चुकी है। यानी कि भाई बेली हमारे WWE वुमेन्स चैंपियन है, लिव मॉर्गन वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है और साशा बैंक्स AEW की TBS वुमेन्स चैंपियन। यानी कि भाई जो लड़कियों ने WWE को भाई मतलब पुराने समय को संभाला था भाई, वो आज मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर जाकर वुमेन्स चैंपियन बन चुके हैं। और हाँ भाई, मैं साशा बैंक्स और बेली को छोड़कर भाई लिव मॉर्गन से काफी ज्यादा फर्स्ट रहने वाला, क्योंकि भाई वो डिजर्मेंट बंदी नहीं थी जो कि वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिया रिप्ले के बिना जीत सकती है। यानी कि भाई लिव मॉर्गन ने साबित तो कर दिया है कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं बल्कि और भी इंडस्ट्री के अंदर वो चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन डिजर्मेंट चैंपियन वो कभी भी बन नहीं सकती। क्योंकि भाई देखो, साशा बैंक्स ने वहां पर जाकर यानी कि AEW में जाकर भाई अपॉर्चुनिटीज को अर्न किया था उस चैंपियनशिप के लिए। फिर भाई बेली का भी आपको पता होगा फंडा, भाई बेली ने भी मतलब रॉयल रंबल अपने खुद के दम पर जीता था और WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के अंदर जीता था। भाई लिव मॉर्गन भले ही आज WWE के अंदर चैंपियन हो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इसने खुद के दम पर नहीं पूरी की है। सबसे पहले तो भाई इसने इस जनरेशन की सबसे बेहतरीन चैंपियन रिया रिप्ले को इंजर्ड किया, फिर रिया रिप्ले ने इंजरी के चलते अपने चैंपियनशिप को रिलिंक्विश किया। फिर भाई देन उसी चैंपियनशिप को बेकी लिंच ने जीता और उसी बेकी लिंच को भाई मतलब चीटिंग के सहारे उसने हराया और चैंपियन बन गया। इसलिए भाई मैं लिव मॉर्गन को लेकर काफी ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहने वाला हूं, भले वो WWE कंपनी के अंदर कितने भी बड़े तीर मार दे। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे मिस के बारे में बात कर दो, मिस WWE हिस्ट्री के पहले से रेसलर हो चुके हैं जो कि WWE हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हारे। और भाई इसको लेकर आप पोस्ट भाई मतलब देख भी सकते हो, जहां पर भाई पूरे 1335 मैच भाई मेज अपने WWE करियर के अंदर हारे हैं टोटल। और भाई मेज अपने WWE करियर के अंदर भाई कितना भी मैचेस हारे हो, भले ही भाई इसने रिकॉर्ड भी सेट किया हो, लेकिन हाँ भाई ये बंदा पूरे WWE फैंस को भाई एंटरटेन करने के लिए कुछ भी मतलब लिटरली कर सकता है। इसलिए भाई सारे लोग मिस को लेकर भाई अच्छी बात है भाई कमेंट सेक्शन में मतलब मुझे बताना मत भूल भाई लोगों। इसके बाद बात करते हैं हमारे उमागा को लेकर भाई, मतलब जिनको लेकर रिकीशी भाई मतलब ऐसा चाहते कि WWE को 2025 के अंदर उमागा को हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करना चाहिए। और हाँ भाई इसको लेकर भाई हमारे रिकीशी मतलब उमागा को इंडक्ट करने के लिए भाई काफी ज्यादा फोर्स भी जता रहे हैं WWE मैनेजमेंट के। और भाई अगर उमागा को WWE वाले भाई हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करने का ऑफिशियल तरीके से इंट्रोड्यूस कर दे तो भाई अगर मैं गलत नहीं तो शायद से भाई मुझे मन से ऐसा लगता है कि सोलो सिकावा वो बंदे हो सकते हैं जो कि उमागा को इंडक्ट कर सकते हैं। बाकी भाई इसको लेकर क्या कुछ आपके थॉट्स है भाई, सारे लोग भाई कमेंट में मुझे बता सकते हैं। भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जे उसो के बारे में बात कर दो, भाई जे उसो के बारे में ये न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ भाई जे उसो को लेकर ये न्यूज काफी ज्यादा मतलब अच्छी है, क्योंकि भाई आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए भाई हमारे जे उसो मतलब रोल मॉडल जैसे ग्राफिक हो चुके हैं बैनर के ऊपर, इसलिए भाई अब ग्राफिक के ऊपर जे उसो आ चुके। तो भाई अब इसका ये सेंस हमें माना जा सकता है कि जे उसो भाई मतलब मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे बेकी लिंच को लेकर बात कर दो, भाई बेकी लिंच का आज WWE से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। भाई जिस दिन बेकी लिंच का भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है भाई उसी दिन मतलब बेकी लिंच का आने वाला WWE का फ्यूचर भाई किस तरीके से रहने वाला है या फिर इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर किस तरीके से रहने वाला भाई सारा कुछ मतलब रिवील हो चुका है। देखो बेकी लिंच को लेकर भाई आपको सबको ये बात पता होगा कि भाई बेकी लिंच का आज के दिन भाई WWE से कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल तरीके से खत्म हो चुका है। भाई बेकी लिंच WWE के साथ स्टिल रहती है या फिर नहीं रहती भाई इसको लेकर भी आने वाले 2 या फिर 3 दिन में मैं कंफर्मली अपडेट भी निकल कर इसको लेकर सामने आ जाएगी। भाई हम फिलहाल के टाइम के बारे में बात कर दो, भाई ऐसा माना जा रहा है कि भाई बेकी लिंच मतलब WWE से ऑफ जाने वाली है, यानी कि भाई बेकी लिंच तो WWE के साथ स्टिल रहने वाले, वो साइन भी करने वाले, लेकिन भाई फिलहाल के टाइम पर बेकी लिंच मतलब ऑफ जाने वाले, वो WWE के अंदर तुरंत आने नहीं वाली है। लेकिन भाई इसको लेकर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई बेकी लिंच इस ऑफ के दौरान क्या करने वाला, तो भाई इसको लेकर मैं आपको कंफर्मली बता दूं भाई बेकी लिंच के पास इसको लेकर प्लान भी तैयार है, यानी कि भाई इस ऑफ के दौरान बेकी लिंच भाई हमें टेलीविजन के अंदर देखने को मिलने वाली काम करते हैं। और हाँ भाई इसको लेकर अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में कंफर्मली बता दूं तो भाई बेकी लिंच यहाँ पर ऑफ के दौरान भाई फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। भाई अगर हम बेकी लिंच के रिटर्न के बारे में बात कर दो, भाई बेकी लिंच का रिटर्न हमें अप्रॉक्स भाई रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया के अराउंड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ भाई अगर WWE बेकी लिंच को लेकर भाई रेसलमेनिया 4 के लिए कुछ बड़ा प्लान कर दे तो भाई इनका रिटर्न हमें शायद से रॉयल रंबल से पहले भी देखने को मिल सकता है। हाँ भाई मैं जो भी आपको अपडेट दिया हूँ बेकी लिंच को लेकर भाई वो करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिया। और हाँ भाई बेकी लिंच का रिटर्न भले ही WWE वाले भाई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रॉयल रंबल या फिर उससे पहले करवाते देखने को मिल सकता है, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है। भाई बेकी लिंच को लेकर मुझे मन से ऐसा लगता है कि भाई बेकी लिंच का रिटर्न WWE वाले भाई इतना लंबा से करवाने नहीं वाले, वो जल्द ही कर देने वाले। बस भाई आपको बेकी लिंच को लेकर भाई सिर्फ समर स्लैम या फिर उससे पहले मनी इन द बैंक तक रुकना है, उससे पहले आपको बेकी लिंच का रिटर्न WWE के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। भाई सेथ रॉलिंस के बारे में अगर हम बात कर दो, भाई सेथ रॉलिंस का भी फंडा वही सेम होने वाला उनकी वाइफ के जैसा। भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे WWE के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन के बारे में बात कर दो, भाई सारे लोग अपने स्क्रीन के ऊपर ये रेसलर्स को देख सकते हो जो कि रिसेंट टाइम के अंदर उन्होंने WWE कंपनी के साथ साइन किया है। और भाई यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो जहाँ पर भाई AEW से आने वाले इथन पेज, एरिक रोवन, गुलिया, टामाटोंगा, टांगालोआ और जैकब फाटू। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे शील्ड फैक्शन के बारे में बात कर दो, भाई शील्ड फैक्शन को लेकर काफी कुछ शॉकिंगली न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है। भाई शील्ड को लेकर ये शॉकिंगली न्यूज पता चली, भाई अगर आपने शील्ड को शुरुआती दौर से देखा होगा तो भाई शील्ड मतलब आने से पहले एंट्रेंस के दौरान भाई मास्क लगा, और भाई इसको लेकर फोटो आप अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, मतलब जहां पर किस तरीके से मास्क भाई अपने तीनों ही बंदे लगाते रहते थे। तो भाई इसको लेकर आपको जब रियलिटी पता चलेगी तो भाई आप विंस मैकमैन को मतलब लिटरली गाली दोगे, यानी कि भाई विंस मैकमैन को इन तीनों ही बंदों के मास्क से भाई सख्त नफरत। लेकिन भाई विंस मैकमैन की इस बात को भाई जैसे ही
शील्ड के 3 मेंबर्स भाई इग्नोर करते हैं, वैसे ही विंस मैकमैन की तरफ से भाई शील्ड के इस मास्क के ऊपर ट्रेडमार्क लगाया जाता है। फिर भाई इसके बाद होता वही जो होना होता है भाई, इसके बाद ना तो हमें शील्ड देखने को मिलती है, ना ही शील्ड की तरफ से हमें नए मास्क देखने को मिलते। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम WWE के भी जो है फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करें तो भाई सारे लोग आपके स्क्रीन के ऊपर ये वाली अपडेट देख भी सकते हैं, जहां पर भाई आप देख सकते हो $3.5 लाख भाई WWE के अंदर मेन रोस्टर के रेसलर्स की सैलरी है मिनिमम। और हाँ मैं आपको इसको लेकर भाई मेरी तरफ से सस्ता वाला ज्ञान भी दे दूं भाई, भारत और यूएसए के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। भारत के अंदर जब लोग जॉब करते हैं फिर कुछ काम करते हैं उनको पर मंथ सैलरी मिलती है, लेकिन भाई यूएसए के अंदर ऐसा नहीं होता भाई। यूएसए के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, डील होती है पर ईयर की, यानी कि भाई आप समझ रहे हो भारत के बदले यूएसए के अंदर कैसा होता है, आप काम कौन सी भी लेवल का करो आपको उतना ही पेमेंट मिलने वाला जितनी पेमेंट के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया होगा। वरना भाई हमारे भारत के अंदर 12,000 से नौकरी स्टार्ट होती है, फिर उसी नौकरी को भाई 50,000 की नौकरी तक लेके जाने के लिए पूरी कड़ी मेहनत करने पड़ती है। लेकिन भाई इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी भाई लोगों को मिलता वही है जो लोग चाहते नहीं है, यानी कि भाई इसको लेकर आप समझ रहे हो जिन लोगों को भाई जो चाहिए, जो उनका हक है वो उनको मिलता नहीं। लेकिन भाई जिन चीजों से लोगों को सख्त नफरत होती है वो चीजें भाई जानबूझकर उन लोगों के खाते में डाली जाती है। और हाँ भाई इसको लेकर आपसे भाई मुझे यही बात बतानी थी कि इंडिया और यूएसए के बीच भाई किस तरीके से सैलरी पेमेंट होती है। भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं, ब्रॉक लेसनर के बारे में काफी ज्यादा गुड और काफी ज्यादा शॉकिंगली न्यूज निकल कर सामने आई करंट टाइम। तो भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर आप सबको पता होगा भाई ब्रॉक लेसनर ने इस साल के जनवरी महीने के अंदर भाई क्या कुछ कांड करके रखा है। लेकिन भाई इसी मामले में ब्रॉक लेसनर को लेकर भाई काफी अच्छी न्यूज निकल कर सामने आ रहा है। भाई इसको लेकर भाई ये न्यूज निकल कर सामने आ रही है जब कानूनी तरीके से भाई ब्रॉक लेसनर को मंजूरी मिल जाएगी भाई तब WWE यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाने वाले। भाई इस बात से आप समझ रहे हो भाई WWE वाले मतलब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न किसी भी हालत में करवाने ही वाले, उनको जानबूझकर करवाना ही पड़ेगा। भाई इसी को लेकर भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न को भाई WWE को शायद से इस साल के समर स्लैम के अंदर पॉसिबल तरीके से करवा देना चाहिए, क्योंकि भाई मैं ही नहीं बल्कि काफी सारे WWE फैंस आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई हमें कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की टाइटल मैच देखनी है, इसलिए भाई बाकी बस आपको समर स्लैम तक रुक जाना भाई, आपको समर स्लैम के अराउंड बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े बड़े सितारों का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। इसलिए भाई सारे लोग हमारे प्यारे दुलारे ब्रॉक लेसनर को लेकर भाई कमेंट में बताना मत भूलना। अगर आपको WWE से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर तो मेरे साथ शेयर करेंगे तो भाई वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर पूछ सकते हो। बाकी भाई सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।